नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट में जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, क्योंकि बिल अभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी वो एक्ट नहीं बना है, तो जब तक वो बिल से एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक हम उसको बिल ही कहेंगे। तो जो न्यू इनकम टैक्स बिल है 2025, उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स के एक्ट को ईज़ी करना चाहती है, क्योंकि जो पुराना हमारा इनकम टैक्स का एक्ट था 1961, वो काफ़ी पुराना हो गया था और काफ़ी बड़ा भी था। उसमें जो वर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। कई सारे जो लॉ एंड प्रोविज़न्स थे वो पुराने लॉ एंड प्रोविज़न्स थे जिसका कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं था, उसको भी रिमूव किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें ईज़ी की गई हैं। तो देखिए, वक़्त के साथ चेंजेस भी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रूल रेगुलेशन हो, लॉ हो, तो हर चीज़ों को टाइम टू टाइम ओवर द टाइम जो है वो चेंजेस होना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं एंड अपने किसी भी काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961, वो काफ़ी ओल्ड हो गया था, तो उसको रिनोवेशन की ज़रूरत थी, रिनोवेट हो गया है वो। अब जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट है 2025, सॉरी बिल है 2025, उसको उसके थ्रू जो है ना इनकम टैक्स के एक्ट को सिंप्लीफाई किया गया है, ईज़ी किया गया है एंड क्लियर किया गया है। सबसे पहले जो वर्ड थे, अगर हम ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में देखें, तो उसमें जो वर्ड्स थे 5.12 लाख थे और जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 2 पॉइंट समथिंग लाख जो वर्ड है, वो है। यानी कि हाफ यहाँ पे वर्ड को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि अननेसेसरी उसमें लॉ थे, अननेसेसरी प्रोविज़न्स थे, सेक्शंस थे, उस एक्ट थे, तो उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसको रिमूव कर दिया गया है, इससे शॉर्ट हो गया है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो गया है। और जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो सेक्शन है उसमें पुराने वाले अगर इनकम टैक्स एक्ट में देखें तो उसमें जो टोटल सेक्शन थे 819 थे और जो हमारा न्यू इनकम टैक्स जो बिल है उसमें 536 जो है सेक्शन है। चैप्टर भी कम कर दिए गए हैं, तो पहले जो 1200 प्रोविज़ो हैं उसको रिमूव कर दिया गया है न्यू इनकम टैक्स बिल में, 2025 का जो बिल है उसमें। अब इसमें देखिए, पहले जो पुराना हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग-अलग आपको मिलती थी। किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड कोई सेक्शन कहीं और मिलता था, उसका सब सेक्शन कहीं और मिलता था, प्रोविज़ो कहीं और मिलता था, लॉ कहीं और मिलता था। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी अंडरस्टैंड करने में और पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी लोगों को जो पढ़ते थे। अब जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें एक टॉपिक से रिलेटेड एक ही चैप्टर में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि उसका क्या लॉ है, क्या प्रोविज़ो है। तो रूल रेगुलेशन उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक ही चैप्टर में, एक ही प्लेस पे मिलेंगे।